स्वर लिख लेते हैं। इतने लिख लिए है ना। अब हमें जानना है कुल वर्णों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। ठीक है, हमने देखो स्वर अलग पढ़ लिए, व्यंजन अलग पढ़ लिए, अब दोनों को मिलके पढ़े तो कैसे कैसे बनेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे कुल कुल नासिक के वर्ण। ठीक है, कुल अल्पप्राण वर्ण, कुल सघोष वर्ण, कुल आगत वर्ण। कुल नासिक के वर्ण आपको मिलेंगे 5, तो वो हो गए 3 8 2 10 4 9 10 11 हो गया 10 वर्ण यहाँ मिलेंगे। अल्पप्राण में 20 और 11 31 इसमें मिलेंगे। सघोष में 31 इसमें मिलेंगे। आगत में 6 मिलेंगे। अब इन 6 में होगा क्या भाई, कुछ स्वर होंगे, कुछ व्यंजन होंगे, कुछ क्या गिनती होगी ना उनकी। तो व्यंजन, स्वर, व्यंजन, स्वर, व्यंजन। कितने कितने होंगे स्वर व्यंजन, देखो पहले गिनेंगे बाद में, पहले लिखते हैं। कुल आगत वर्णों में तुमने इसको पढ़ा था, और व्यंजनों में का, ख, ग, क ख ग, ज और फा को पढ़ा था। ऐसा ही है। कुल सघोष में हमने स्वर पढ़े थे, स्वर पढ़े नहीं थे लेकिन अब पढ़ेंगे। सघोष में स्वर होते हैं पूरे 11 के 11, ध्यान रखना। इसमें 5, इसमें 1, इसमें 11 व्यंजन होंगे। व्यंजन होंगे कितने, 20। स्वर होंगे इसमें 11, इसमें व्यंजन होंगे 20, टोटल 31 ही तो है। तो सघोष में कौन कौन से, जहाँ पर गूंज हो, गूंज उत्पन्न हो, तो पहले सारे स्वर लिख लो। अ, आ, ए, ई, उ, ऊ, सी, ए, ओ, ओ। व्यंजन देखो यहाँ पे जगह इतनी होगी नहीं कि लिख पाए, ये लिख लेंगे। लिखते हैं चलो। इसमें तीसरा चौथा पांचवा होगा। तीसरा चौथा पांचवा तो ग, घ, अंगा, ज, झ, अइया, ड, ढ, ड़, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, हाँ। गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 20 हो गए। अब आते हैं कुल अल्पप्राण वर्णों पे। तो 20 में 31 होते हैं टोटल, उसमें से 11 स्वर, 20 व्यंजन। 11 स्वर वही से अ आ, इ ई, उ ऊ, ए ओ। यह क्रम थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेना। इसमें आते हैं
हा रहित व्यंजन। तो हा रहित व्यंजन कौन कौन से होंगे? पहला, तीसरा, पांचवा। तो लिखो भाई, का, गा, अंगा, च, ज, अइया, टा, डा, अड़ा, ता, दा, ना, पा, बा, मा, या, ला, ला, वा, उत्क्षिप्त। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गए भाई 20। अब आते हैं नासिक के व्यंजनों पे। नासिक के व्यंजनों में हम पंचमाक्षरी को काउंट कर लेते हैं ना। पंचमाक्षर, तो व्यंजन में पहले वही लिख देते हैं पंचमाक्षर, बाकी देखते हैं कौन कौन से आ सकते हैं। व्यंजन में पहले पंचमाक्षर लिखेंगे तो अंगा, अइया, ड़ा, ना, मा, इनको ले सकते हैं। अंगा, आहा, छंद बिंदु, मत लिखो इसको भाई, इसमें उत्क्षिप्त ले लो। तो कुल क्या हो गया? 3 ये हो गए, 7 ये हो गए, 4 3 7, ठीक है। हाँ भाई, ये लिखा दिए। कुल मिला के ध्यान रखना, आगे से कुल नासिक के वर्णों की बात आती है 10 होते हैं। ध्यान रखना कैसे क्वेश्चन होंगे, कुल नासिक के वर्ण कितने होते हैं, या सीधे नासिक के वर्ण कितने होते हैं। नासिक के वर्ण कितने होते हैं, तो वर्ण होते हैं 10। नासिक के स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 3। नासिक के व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं 7। ठीक है। कुल अल्पप्राण वर्ण कितने होते हैं, तो अल्पप्राण वर्ण, ध्यान रखना इस शब्द का, ये वर्ण, ये वर्ण, इसका ख्याल रखना है तुम्हें। अगर वर्ण पूछा है तो इतने इतने बताने हैं, व्यंजन पूछा है तो इतने बताने हैं। कई बार गलती होती है ऐसी कि भाई वर्ण वो व्यंजन लिखवाने होते हैं, उन्हीं व्यंजनों में वर्णों को शामिल कर लेते हैं। वर्ण मतलब व्यंजन भी लिख देते हैं उसी में स्वर भी लिख देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, फिर इकट्ठा पढ़ोगे तो इकट्ठा बोलोगे, बताओगे तो गलती होगी। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा डिफरेंस रखो उनमें, अंतर रखो। कि वर्ण पूछा है नासिक के वर्ण तो 10, अल्पवर्ण वर्ण 31, सघोष वर्ण 31, आगत वर्ण 6। ठीक है। इसमें एक इसको भी ले लेते हैं, लेकिन इसकी गिनती नहीं होती, बस इतना अंतर है। बोलने में ये भी आता है, गिनती नहीं होती इसकी। फिर समझ लो, नासिक के वर्ण 10, उसमें से 3 स्वर 7 व्यंजन, अल्पवर्ण वर्ण 31, 11 स्वर 20 व्यंजन, सघोष वर्ण 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 सघोष वर्ण 31, 11 स्वर 20 व्यंजन, आगत वर्ण 6, आगत वर्ण 6, एक स्वर 5 व्यंजन। इस प्रकार से हमको इनमें समझना है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन कई बार गलत होते हैं, आते हैं ठीक है मानते हैं, लेकिन गलती ऐसी होती है। वहां पूछा जाएगा वर्ण, आपने व्यंजन समझ के लगा दिया, या मान लो पूछा गया व्यंजन, आपने वर्ण समझ के लगा दिया। कभी व्यंजन तो है 20, लेकिन 31वीं ऑप्शन में होगा तो आप 31 लगा के आ जाओगे। बस ये गलती से बचना है, इसलिए ऐसे करके लिखवाए गए हैं। नहीं तो फिर जो लिखवाया था वो सही था, इकट्ठे इसलिए लिखवाया था, इकट्ठे इसलिए लिखवाए हैं ताकि आपसे गलती ना हो, बस और कोई वजह नहीं है ऐसे लिखवाने की। हम्म। और ये लिखे ये सारे के सारे। अब क्या करना है हमें, अब लगाना है हमें इन्हें क्रम से। क्रम से पहले लगाएं या उच्चारण स्थान पढ़ लें? क्रम से नहीं, उच्चारण स्थान पढ़ लेते हैं पहले। पहले हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के भाई इन सभी का उच्चारण हमारे किस अंग से होता है। ठीक है। अब अंग का ध्यान रखना, हमारे जो अंग होंगे वो अंदर ही अंदर से काउंट होंगे, बाहर का कोई अंग नहीं। सबसे पहले अंग काउंट होता है हमारा कंठ। अगर अंगों को देखा जाएगा ना कि कौन से अंग से क्या था, सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ, नासिका। ठीक है। अब इन दोनों से मिलकर बनता है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। और इन दोनों से मिलकर बनता है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ।
इन दोनों से मिलकर बनता है दंतोष्ठ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और रह गया, जिह्वा। जिह्वा, ये 10 अंग या 10 अंग ही हैं जिनसे हम इन सभी का उच्चारण करते हैं। ठीक है, किसी का जिह्वा से करेंगे, किसी का नासिका से, किसी का ओष्ठ, किसी का दंत, किसी का मूर्धा, किसी का तालु, किसी का कंठ, किसी का कंठोष्ठ, किसी का कंठ तालव्य, किसी का दंतोष्ठ। ठीक है, तो पहले हम वर्णों का स्थान पढ़ेंगे केवल केवल व्यंजन का, और फिर व्यंजन के बाद पढ़ेंगे दोनों का मिला जुला के, स्वर का भी और व्यंजन का भी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 10 के 10 व्यंजनों में 10 के 10 उपयोग होते हो, या स्वरों में 10 के 10 उपयोग होते हो। ये दोनों के मिला जुला कर है। जब कुल पूरे 52 के 52 वर्ण पढ़ने हो, और 52 के 52 वर्णों की जानकारी चाहिए होगा, कौन से अंग से निकलते हैं, कौन से अंग से इनकी आवाज निकलती है, तब ये 10 के 10 प्रकार काम आते हैं। जबकि स्वरों में तो 5 ही काम आए थे, 5 ही काम आए थे। कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ 4 और 5 और 6 काम आए थे स्वरों में। और व्यंजनों में पता नहीं कितने काम आ जाए। ऐसे ही फिर स्वर व्यंजन दोनों के मिला के 10 के 10 काम आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर देखते हैं अगली क्लास में। तो अगली क्लास में जाके देखना क्या है, हमको व्यंजनों का उच्चारण स्थान देखना है, व्यंजनों का क्रम देखना है। व्यंजनों का क्रम क्या, पहले व्यंजनों का उच्चारण स्थान देखेंगे, व्यंजनों का स्वरों का दोनों का क्रम देखेंगे, और फिर व्यंजन और स्वर दोनों का उच्चारण स्थान देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो कल के लिए ये देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना काफी है। और वही सेवा जैसे मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, दोस्तों तक पहुंचा के, इधर उधर बांट के, शेयर करके, मुझे कुछ फ़ायदा हो जाएगा, आपका बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। खत्म, देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। एक लाइक, भाई लाइक करे, फॉलो करे, शेयर करे। क्या चाहिए बदले में हमें? बस एक प्यारा सा लाइक। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब यार, सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार, हाथ जोड़ के विनती है।